Hello, dear students. Welcome to the 11th lecture of Entrepreneurship Development. Hope you will enjoy the lecture. In the 10th lecture, I have discussed about the market assessments, its scopes, and nature of markets. In today's lecture, we will discuss about briefly about pest analysis, market identification, and survey key components. So let us start with question you need to ask yourself during market assessment. So here I am presenting my slide for your convenience. Okay. Is it visible? Okay. Okay. Sure. A screen is visible. Okay. So question you need to ask yourself. What types of questions you need to ask yourself during market assessment? How is market assessment done? Market assessment कैसे किया जाता है? It should be done systematically in order to identify area of weakness and strength. यानी ये जो हम पूरे सिस्टमेटिक ढंग से इसको करते हैं ताकि हमारा वीकनेस क्या है और हमारा स्ट्रेंथ की एरिया क्या है उसको हम आइडेंटिफाई कर सके. डू यू नो द मार्केट कंडीशन दैट यू विल हैव टू ऑपरेट इन? ना जो है क्या आप जानते हैं कि मार्केट कंडीशन क्या है जिसमें कि आपको ऑपरेट करना है? यानी मार्केट में इंटर करने से पहले कोई स्टार्टअप शुरू करने से पहले ये सारे क्वेश्चंस खुद से पूछने होते हैं. तो यूज द पेस्ट एनालिसिस ना इसके लिए आप यूज करिए पेस्ट एनालिसिस. तब आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द करंट मार्केट कंडीशन. सो पेस्ट एनालिसिस इज an analysis of the external macro environment that affects all firms. Pest is an acronym of or acronym for the political, economic, social, and technical factors of the external macro environment. What is political? Political factors are basically how government intervenes in the economy. यानी पॉलिटिकल फैक्टर ये है कि सरकार किस तरीके से अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करती है ना. ये पॉलिटिकल इकोनॉमी बताता है. सेकेंड इकोनॉमिक फैक्टर जो है इकोनॉमिक फैक्टर्स इंक्लूड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट्स, एक्सचेंज रेट्स, इन्फ्लेशन रेट. These factors greatly affect how businesses operate and make decisions. यानी आर्थिक जो हमारे कारक हैं, आर्थिक जो फैक्टर हैं, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऋण मिल रहा है, एक्सचेंज रेट क्या है. एक्सचेंज रेट इज द रेट एट व्हिच वन करेंसी विल बी एक्सचेंज फॉर अनदर ना. जैसे नहीं बोलते हैं कि ये $1 का कीमत इतने रुपए के बराबर हुआ. दैट इज द एक्सचेंज रेट. सो इन्फ्लेशन रेट, फिर हमारे मुद्रास्फीति, महंगाई कितनी है ना. inflation rate is that situation in which ये बताता है इन्फ्लेशन की कितनी जो है रियल से कितना ज्यादा इन्फ्लेटेड है, कितना ज्यादा उसके प्राइस अधिक है. These factors greatly affect how businesses operate and make decision. या ये जो बताता है कि बिजनेस जो है किस तरीके से डिसीजन लेती है और कैसे उनको ऑपरेट करना होगा. ये सारी इकोनॉमिक फैक्टर, ये सारे कंडीशन में. सोशल फैक्टर. Social factor include the cultural aspect and health consciousness, population growth rate, age distributions, career, attitudes,
एम्फेसिस ऑन सेफ्टी। तो ये सारी चीज़ जो है सोशल फैक्टर में आता है, कल्चर क्या है, हेल्थ की लोगों के प्रति सचेतता क्या है, देन पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, किस रेट से जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, देन एज डिस्ट्रीब्यूशन, किस एज के लोग किस एरिया में रहते हैं, देन कैरियर उनका क्या है, एटीट्यूड कैसा है उनका, और जो है कि सेफ्टी पे कितनी बल है। ये सारे सोशल फैक्टर। एंड अगेन लास्ट point is of the best T, that is technological factor. Includes technological factor include the technological aspect like research and development activity, automation, technology incentives and rate of टेक्नोलॉजिकल चेंज। यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटी क्या है, ऑटोमेशन स्वचालन क्या है, टेक्नोलॉजी इंसेंटिव्स क्या है उसके लिए, ना, देन एंड रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, और किस दर से और किस रेट से जो है हमारा तकनीकी परिवर्तन होते जा रहा है, ये हो गया। अगेन जो नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द पॉइंट नंबर फोर्थ और थर्ड, हु आर द की प्लेयर एंड हु कैन अफेक्ट द सक्सेस ऑफ योर बिजनेस। यानी कौन लोग जो है क्लिप मेन जो है रोल प्ले करने वाले हैं मार्केट में, हु कैन यू कोलैबोरेट विद एंड हु डू यू नीड टू कम्युनिकेट विद। यानी किनके साथ आपको कोलैबोरेट करना है, कौन आपके साथ कोलैबोरेट करेगा, और हु डू यू नीड टू कम्युनिकेट विद, और किसके साथ आपको कम्युनिकेट करने की आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ ताकि आपका बिज़नेस ये और मार्केट को अधिक से अधिक आप कवर कर सकें और बिज़नेस को बूम कर सकें। सो विल योर कंपनी डू वेल इन बिज़नेस? Will your company do well in this बिजनेस अपॉर्चुनिटीज? क्या आपकी कंपनी इस तरीके के बिजनेस अपॉर्चुनिटी में अच्छा कुछ करती है? यूज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसके लिए क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट कीजिए। डाटा कलेक्ट करने के बाद उसका एनालिसिस कीजिए और देखिए कि डाटा क्या कह रहा है। व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड मार्केट शेयर, रेवेन्यू, प्रॉफिट्स? आपका जो आपने उम्मीद लगाई है, जो आपने अनुमान किया है, उसका मार्केट शेयर क्या है और रेवेन्यू कितना होगा, प्रॉफिट क्या होगा। सो यूज ए टेम्पलेट टू रन सम एस्टिमेट्स ना, कुछ आप एक खाका एक टेम्पलेट एक फॉर्म कीजिए जो उस एस्टिमेट को आप रन कीजिएगा, उसके बेसिस पे क्या क्या रहेगा कंपोनेंट। हैव यू मिस्ड आउट एनीथिंग्स चेकलिस्ट? यानी आप जो है कि कोई चीज तो छोड़ तो नहीं रहे हैं, कुछ छूट तो नहीं रहा, उसके लिए आप एक चेकलिस्ट बनाइए हमें क्या करना है। अब आइए मार्केट आइडेंटिफिकेशन पे। मार्केट आइडेंटिफिकेशन एंड सर्वे की कंपोनेंट्स। सो in the today's world, consumer has unlimited choices of spending his or her money on a wide range of product or services या whatever. So अभी कस्टमर के पास क्या है कि बहुत अनलिमिटेड चॉइस है ना उसके पैसा को खर्च करने के लिए, क्योंकि इतनी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मार्केट में है कि यदि आपके प्रोडक्ट में थोड़ा सा भी डिफेक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम है, अगेन जो कस्टमर है दूसरा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को यूज करेगा। तो दीज चॉइसेज आर पॉसिबल ड्यू टू ग्लोबल कंपटीशन, रैपिड चेंजेज, नीड्स एंड वांट ऑफ बायर्स, and for a small business to have a complete knowledge of their market, it is essential for them to perform a market analysis। तो ये भी देखिए कि एक छोटा बिजनेस के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ है कंप्लीट नॉलेज मार्केट का होना चाहिए, जिसमें कि वो अपने प्रोडक्ट को लेकर जा रहा है। तो इस ये आवश्यक हो जाता है कि हम मार्केट एनालिसिस करें, ना मार्केट को समझ पाएँ कि क्या है उसमें, किस तरीके कंपटीशन है, किस तरह का प्रोडक्ट है, ना? और क्या हम वहाँ सक्सेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। थ्रू ए मार्केट एनालिसिस ए स्मॉल बिजनेस कैन आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ना मार्केट एनालिसिस के माध्यम से वह एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर सकता है। देन इवैल्यूएट एक्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल कंपटीशन,
ना? जो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिशन है या कि जो भी संभावित कॉम्पिटिशन है, उसको इवैल्यूएट कर सकता है। देन गाइड द चॉइस हू दे शुड टारगेट। फिर वो चॉइस को वो गाइड करेगा, चूज़ करेगा जो कि जिसको वो टारगेट करता है कि हमें भाई जो है वो ये मार्केट इवैल्यूएशन जो है मार्केट का जो डाटा लेकर हम एनालिसिस करते हैं, वो हेल्प करेगा कि हमें क्या करना है, क्या किस चीज़ को टारगेट करना है। Indicate the customer requirement that will be satisfied by the marketing strategy। देन ये भी हेल्प करेगा कि आपको इंडिकेट करेगा कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है एंड उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए ना क्या हमें स्ट्रेटजी अप्लाई करना होगा ताकि हम अधिक से अधिक मार्केट को कवर कर सकें। देन मार्केट सेगमेंटेशन। Market segmentation is the process of identifying and analyzing the buyers in a product market with similar characteristics। यानी ये मार्केट सेगमेंटेशन ये है कि इसमें जो है कि बायर्स और बायर्स जो कि प्रोडक्ट मार्केट में हैं और उनको एनालिसिस करना, उनको आइडेंटिफाई करना, उनके जो प्रोडक्ट के प्रति उनके क्या रवैया है और उनको सेगमेंट करके जो है कि आइडेंटिफाई करना उनके नीड्स एंड वांट को। सेगमेंटेशन अलाउज मैचिंग योर प्रोडक्ट और सर्विस विद बायर रिक्वायरमेंट्स। यानी यानी उसको जो हम कैटेगराइज करते हैं सेगमेंटेशन में कि किस टाइप के बायर्स हैं और किस टाइप के उनकी डिमांड है ना? और वो क्या करता है कि अलाउ करता है कि जो प्रोड्यूसर है या सर्विस प्रोवाइडर है कि हम जो प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ रहे हैं, वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। Again, market can be characterized breaking under 3 सब ग्रुप। इसको हम इस तरीके से भी 3 ग्रुप के अंदर बाँट सकते हैं मार्केट सेगमेंटेशन को। पहला डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में ये देखते हैं कि ऐज क्या है, सेक्स क्या है उसका, इनकम जो है कि इनकम ग्रुप में आता है। एजुकेशन किस तरह का है ना? हायर एजुकेशन, लो एजुकेटेड, किस तरह के एजुकेटेड, स्टेजेज इन लाइफ साइकिल ना, जीवन के किस स्टेज में वो एग्जिस्ट करता है। देन सोशल क्लास कौन-सा है, अपर मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास, ना मिडल क्लास, तो ये सारी चीज़ ना अगेन ऑक्यूपेशन क्या है, क्या उसका ऑक्यूपेशन है, ना पेशा क्या है। देन रिलिजन किस धर्म से बिलॉन्ग करता है एंड रेस उसकी जाति क्या है, कास्ट क्या है। तो ये सारी चीज़ को हम कैटेगराइज़ करते हैं। इससे हमें पता लगाने में ईज़ी होता है कि यदि इस कैटेगरी के इतने पीपल हैं, तो उनका डिमांड क्या हो सकता है। इस इनकम के इतने पीपल हैं, तो किस तरह के प्रोडक्ट को हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि वो लाइक करेंगे। तो अगेन साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। Psychological characteristics includes personality and lifestyle. Here, personality is defined as the characteristic set of behavior, cognitions, emotional patterns that evolve from biological and environmental factors। यानी यहाँ जो है, जो साइकोलॉजिकल हम बोलते हैं जो पर्सनैलिटी है, उसमें उसका चरित्र क्या है, व्यवहार क्या है, ना? उसकी संज्ञानात्मक किस प्रकार का है, इमोशन कैसा है, ये सारी चीज़ से ये डिफाइन होता है और कैरेक्टराइज़्ड होता है। देन लाइफ़ है कि लाइफ़स्टाइल लाइफ़स्टाइल अ लाइफ़स्टाइल द वे इन व्हिच ए पर्सन लिव्स। यानी लाइफ़स्टाइल ये बताता है कि आदमी किस प्रकार से अपना जीवन शैली को जीता है, उसका जीवन शैली जीने का क्या तरीका है, ना? तो इससे भी जो है कि हमें पता चलता है कि किस टाइप का ये व्यक्ति है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ जियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक दैट इज़ द रूरल एरिया का है या रूरल अर्बन है या सब अर्बन है, उपनगरीय।
क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, किस क्षेत्र में पड़ता है, रीजन क्या है, सिटी साइज़ क्या है उस सिटी का, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ज्योग्राफिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में, जियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हम इनको लेते हैं, जो कि हमें ये मदद हेल्प जानने में मदद करता है कि हमें उस एरिया के लिए कितना प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करना है और कितने मात्रा में वहाँ सेंड करना है। अगेन सर्वे की कंपोनेंट्स, अब सर्वे की कंपोनेंट्स क्या होता है? सर्वे की कंपोनेंट्स, द मेन एलिमेंट्स ऑफ सर्वे की कंपोनेंट्स, जैसे कि PIAAC देख सकते हैं, जैसे प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल असेसमेंट of adult competencies is the worldwide study by the Organization for Economic Cooperation and Development in 24 countries of cognitive and workplace skill. So ये एलिमेंट्स कौन-कौन है? तो फर्स्ट एलिमेंट है लिटरेसी। जो लिटरेसी एलिमेंट है, वो हमको ये मदद करता है जानने में कि कितने लोग जो हैं पढ़े-लिखे हैं, उनकी पढ़ने-लिखने की क्या योग्यता है। देन न्यूमेरेसी, दैट इज़ द संख्यात्मक ज्ञान उनका क्या है, किस तरीके का जो न्यूमेरिकल उनकी नॉलेज है। अगेन डायरेक्ट असेसमेंट जो के अंदर ये आते हैं। रीडिंग कंपोनेंट्स जो है, रीडिंग कंपोनेंट्स क्या होंगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टेक्नोलॉजी रिच एनवायरनमेंट ना, ये सारी चीज़ें जो है डायरेक्ट असेसमेंट के माध्यम से ये स्किल हम टेस्ट करते हैं कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक टेक्नोलॉजी रिच एनवायरनमेंट में क्या स्किल है। मॉड्यूल ऑन स्किल यूज, मॉड्यूल ऑन स्किल यूज में कॉग्निटिव स्किल में रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्निक्स, इंटरेक्शन एंड सोशल स्किल, कोलैबोरेशन ना, प्लानिंग का, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, कस्टमर कांटेक्ट, ये सारी चीजें जो है इंटरेक्शन एंड सोशल स्किल के अंदर हम इनको लेते हैं। देन physical skill, use of gross and fine motor skills, then learning skills, that is the coaching, formal informal learning, updating professional skills, तो ये सारे स्किल्स लर्निंग स्किल्स में हम जोड़ते हैं। एंड लास्ट बैकग्राउंड क्वेश्चनियर्स, demographic characteristics na, then education and training, social and linguistic background, then employment status and income, use of ICT and literacy एंड न्यूमेरेसी प्रैक्टिसेस। तो ये सारी जो है बैकग्राउंड ऑफ क्वेश्चनियर, जब वो क्वेश्चनियर बनाते हैं जो कि जो सर्वे मार्केट में लेकर जाना है, तो उसके लिए ये होना चाहिए डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में सारा चीज़ जो होना चाहिए, जो कि एक जनमानस के सारी चीज़ों को एनालिस्ट कर सके। एजुकेशन ऑन ट्रेनिंग क्या और ट्रेनिंग क्या है, सोशल और लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड उन लोग का कैसा है, इन सारी चीज़ों को हम अपने क्वेश्चनियर में एनलिस्ट करते हैं, जो कि जितना पॉइंट मैंने अभी डिस्कस किया, ये सारे पॉइंट सर्वे की कंपोनेंट्स हैं। सर्वे की कंपोनेंट्स हमें यह जानने में मदद करता है कि किस तरीके से हम एक्यूरेट और मैक्सिमम डाटा ले सकें, ताकि हमारा जो है कि जो मार्केट को हम अच्छे तरीके से समझ पाएँ और अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेच पाएँ। क्योंकि जब हम सर्वे करते हैं, जब हम वो सारे डाटा को लेकर कलेक्ट करके उसका एनालिसिस क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव ना करते हैं, उसके बाद हम मार्केट का सेगमेंटेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज ग्रुप, इनकम ग्रुप, लाइफ स्टाइल, लाइफ साइकिल, क्लाइमेट। तो ये हमें ये सारी चीज़ें हमें ये मदद करता है अब अधिक से अधिक मार्केट को समझने के लिए, समझने में, और उससे हम ये इसके योग्य हो जाते हैं कि अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से जो है कि स्पेसिफाई करके डिफरेंट जो है कि ग्रुप के लिए डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट को लॉन्च करें, और जो कि उनके रिक्वायरमेंट्स, नीड्स और वांट के अनुरूप हो, ना? तो इस प्रकार से ये आपका यूनिट नंबर 3 आज फिनिश हो गया। यदि आपका कोई डाउट हो तो आप यहाँ पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं डाउट क्लास जो मीट कर लूँगा आपको अगेन।
तो इस लेक्चर को देखकर फिर आपको यदि कोई डाउट हो तो हमें वहाँ आप डिस्कस कर सकते हैं। हैव एनी डाउट? ओके, थैंक यू। तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो फिर इसी के साथ मैं इस सेशन को एंड करता हूँ, और यदि कोई आपका डाउट है तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वंस अगेन।